वर्ग गणित वर्ग दसम 18/2/2026 को होने वाली परीक्षा मैथमेटिक्स खंड व उसमें से खंड अ में से 100 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें टिक करना है 50 क्वेश्चन के। 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब खंड ब में देखते हैं 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 2 नंबर का है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एक आए कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा ए है, सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a होगा। हमने फिगर बना दिया है। ए बी सी एक त्रिभुज है, तीनों भुजा के जो है भुजा तीनों का ए तो ये आधा आधा कर दिए शीर्ष लंब निकालने के लिए। तो a/2 हो गया, a/2 हो गया। हमको निकालना है एडी। एडी तो कोई एक त्रिभुज में से निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी डी में निकालना है एडी बराबर। लंब निकालना है तो लंब निकालने का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आधार स्क्वायर। ए बी हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी डी दिया है a/2a 2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में 4। अब इसको निकालते हैं बटा पर के जोड़ घटाओ, तो 4 हो गया। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर √3a स्क्वायर बटे में 4। गौर करेंगे √a स्क्वायर बटे में 2 स्क्वायर 2 दूनी के 4 यानी 2 स्क्वायर हो गया और 3 गुणे 3। यहाँ जो है a स्क्वायर है 2 स्क्वायर का हम लोग निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात हो जाएगा a/2 √3 और हम लोगों को निकालना यही है। अतः रूल कह रहा है कि √3/2a प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 cm। यदि शीर्ष लंब ए से बी सी पर डाला जाए और जिसकी लंबाई 5 cm है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। फिगर बना दिया गया ए बी सी 13 cm और ये लंब 5 cm का, तो बी सी का मान बताइए। तो सबसे पहले इतना हम अगर निकाल लेते हैं तो ये दोनों बराबर हैं, जोड़ देंगे। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में बी डी का मान ज्ञात करते हैं, मतलब आधार का मान ज्ञात करना है। तो होता है कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ए डी स्क्वायर। तो कर्ण का मान हो गया 13 स्क्वायर और इसका मान हो गया 5 स्क्वायर। 13 हम 169 और ये हो जाएगा 25। टोटल हो गया 144 घटाने के बाद, और 144 का वर्गमूल 12 cm। ये हो गया 12 cm बी डी का मान। इसलिए बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी दोनों बराबर है, इसलिए 12 cm प्लस 12 cm बराबर 24 cm आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है, तो निकालते हैं पहले LHS से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको चेंज करते हैं सेक थीटा को, तो हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा प्लस साइन बटे में कॉस थीटा। नीचे वही सिस्टम वही बात
सेक थीटा माइनस साइन बटे में कॉस थीटा। अब बटा पर के जोड़ निकाल लेते हैं या घटाव निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस थीटा ले लिए, कॉस थीटा, और ये होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। अब हम गुणा कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा से जब गुणा करते हैं तो हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, होल में कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ। क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर की पाद से 30 मीटर की दूरी पर है से टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये टावर बना दिए ए बी, और इसका जो है यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है उन्नयन कोण, और बी सी जो है पाद बिंदु से यहाँ की दूरी है। हमको ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई यानी कि ए बी। तो जो ज्ञात करनी है पहले उसको लिखते हैं, यानी ए बी, और जो दिया हुआ है वो नीचे लिखते हैं। दिया है हम लोगों को बी सी, बी सी दिया है, इसका मतलब कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार का मतलब हुआ tan। tan कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। अब यहाँ ए बी का मान नहीं मालूम है, बी सी का मान 30 मालूम है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। अब देखते हैं ए बी बराबर 30 बटे में √3, या 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10, या ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, बहुत आसान हो जाएगा। अगर 10 गुणे √3 लिखेंगे तो भी 30 हो जाएगा, नीचे √3 है, √3 कट गया, हो जाएगा 10 √3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पास 6 का होता है पासा और फेंका जाता है, तो 6 बार फेंका जाएगा, 6 गुणे 6 36 परिणाम होंगे। अब सम संख्या कौन कौन होता है उसमें, 2 2 4 4 6 6 2 4 2 6 2 4 6 4 2 6 2 6 4, इतने होते हैं पासे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए टोटल सम संख्याओं के। अब गौर करते हैं कि प्रायिकता बराबर टोटल परिणाम बटे में टोटल संख्या, 36 बटे में 9 4, आंसर हो गया। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। विषम संख्या 50 तक है, तो विषम संख्या 1 से शुरू करेंगे, 1 3 5 7 9 इस तरह करते हुए 49 तक, क्योंकि अगला जो है 50 है, 50 के बीच में करना है। 49 तक हो गया, ए जो है ए हो गया, और डी का मान 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, ए एन 49 होगा लास्ट। अब सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 49 है, ए का मान 1 है, एन का मान नहीं मालूम है, एन माइनस 1 गुणे डी का मान 2 है 2। तो यहाँ देखते हैं 49 में 1 को घटा दिए और ये सेम रह गया, उसके बाद 48 हो गया, तो यहाँ जो गुणा में था भागा में हो गया।
24 बार में कट गया, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगा तो 25, n बराबर 25। अब योगफल का सूत्र लिखेंगे, Sn बराबर n बटे में 2a प्लस l। n बटे 2 का मतलब हुआ 25 बटे में 2, a का मान 1 प्लस l का मान 49 है, 1 प्लस 49, 25 बटे में 2 गुणे 49 1 50, तो 2 से कटेगा 25 बार में 25 गुणे 25 बराबर 625। इसका आंसर हो गया योगफल। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा ज्ञात करें। तो अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा, बटा पर के जोड़ निकालेंगे तो अल्फा बीटा कॉमन लघुत्तम ले लिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब माइनस बी बटे में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 के 2, अल्फा बीटा का मतलब सी बटे में ए और अल्फा बीटा का मतलब सी बटे में ए। तो बी बटे में ए का हुआ 1 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 गुणे सी बटे में ए का मतलब 1/4, 1 माइनस 2 दूनी के 4 तो 1/2 और 1/4 ये सेम टू सेम। तो बटा पर के घटाव निकालते हैं इसमें, तो 2 माइनस 1/2 1/4 बराबर 1/2 ये बचे हो गया गुणे 4/1 उलट दिए तो 2 दूनी के 4 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचें या ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई हो। तो एक वृत्त बनाते हैं 4 cm का, 4 cm के वृत्त बना लिए। वृत्त बनाने के बाद अब गौर करते हैं कि इधर 60 डिग्री पर झुका होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि इधर जो है 60 डिग्री पर झुकी होनी चाहिए टोटल। तो हम गौर करते हैं कि रूल के हिसाब से स्पर्श रेखाएं जो है 90 डिग्री की बनाती हैं, 90 डिग्री की बनाती है। तो 9 दूनी के 18 और ये 60, 18 और 60, 8 से 14 140। तो बचा कितना है, तो देखिए कि 120 बचा 360 में, ये चारों मिला के 360 होंगे, तो 120 बचा, तो 120 डिग्री का यहाँ करेंगे। तो 120 4 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचते हैं, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं जो ए और बी पर काटती है, ए और बी पर काटती है। उसके बाद ए पर और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण ही बना के स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं दोनों तरफ से, तो ए से और बी से दोनों आके पी बिंदु पर कटते हैं जो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त के चतुर्थांश का योग क्षेत्रफल निकाल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेमी है। सी मतलब परिधि बराबर 22 सेमी। सी का सूत्र होता है 2πr बराबर 22 सेमी। 2 के 2 पाई का जो है 22/7 गुणे आर मालूम नहीं है बराबर 22। आर बराबर 7 नीचे है, 22 और 2 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, 22 और 2 7 नीचे है तो ऊपर हो गया, 22 जो है ऑलरेडी पहले से है, तो 22 कट गया, 7/2 त्रिज्या निकल गई। लेकिन पूछ रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे में 360। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 60/2 स्क्वायर है, तो थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश है 4 भाग में है, 90 डिग्री और ये 360। 22 11 दूनी के 22 कट गया, 7 7 कट गया, उसके बाद 9 चौके 36 4 बार में कट गया, 7 और 11 बच गया और नीचे 2 और 4 बच गया। 11 और 7 11 7 77, 2 गुणे 4 2 चौके 8, यानी 77 में 8 से भागा दिए तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 10, 1.8 पर रेखलिंग को भिन्न के एक सरलतम रूप में लिखें। ये 2 विधि से बनाई जा सकती है, थोड़ा देखेंगे कि कौन सी विधि आपको सरल लगती है। प्रथम विधि, माना x बराबर 1.8 पर रेखलिंग या x बराबर 1.888888,
तो रूल है 100 से गुणा करें और या फिर 10 से गुणा करें। 100 से गुणा करें माइनस 10 से गुणा करें, तो 1.8 गुणे 100 माइनस 1.8 गुणे 10। तो 100 से गुणा करने का मतलब x माने हैं हम, तो 100x माइनस 10x बराबर ये गुणा किए 100 से और ये गुणा किए 10 से। तो 100 में से 10 घटा 90 और ये घटाएंगे मतलब गुणा करेंगे तो 188.8। ये गुणा करेंगे तो 18.888। तो 188 में से 18 घटाएंगे 170। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये भी हो गया 90। 170 बटे में 90, 0 0 कट गया, 17 बटे में 9। अब दूसरा और सरल रूप में कैसे बनाया जा सकता है इसको गौर करेंगे तो देखेंगे 1.8 है। रेकरिंग जितनी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो बट्टा में हम उतना ही 9 बढ़ा देंगे। यदि 3 संख्याओं पर हो रेकरिंग तो 3 को 9 लिखेंगे, ये रूल कहता है। दूसरी बात की जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा देंगे। तो 1 और 8 यहाँ लिख दिए, एक पर नहीं है रेकरिंग, एक को घटा दिए, और एक संख्या पर है तो 9 नीचे लिख दिए। तो 18 माइनस 1 बटे में 9, यानी 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 बटे में 9। इस सबसे सरल उपाय है, क्योंकि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे और जितनी पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। a बराबर 3 6 रख दिए मान लिए, b बराबर -3 4 मान लिए तथा p बराबर x y मान लिए। जबकि समदूरस्थ निकालना है तो समदूरस्थ की वजह से इसमें थोड़ी सी गौर करेंगे कि सब बराबर है। pa बराबर pb बराबर है, pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर के रूल के अनुसार, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार। x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर बराबर x -3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर। सेम उसी हिसाब से पहले इसमें कर दिए इन दोनों से, फिर उसके बाद इन दोनों से किए। अब देखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 3 के 9, 2ab 2 गुणे a गुणे 2 गुणे x गुणे 3 माने 2 3 6 x प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 6 36 और 2ab मतलब 12y। इसी तरह ये x स्क्वायर प्लस 9x 9 प्लस 6x, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखेंगे y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2ab मतलब 8y। अब यहाँ गौर करेंगे कि इस साइड में x स्क्वायर है और इस साइड में भी x स्क्वायर है प्लस में, इस साइड में 9 है और इधर भी 9 है प्लस में, इस साइड में y स्क्वायर है और इस साइड में भी y स्क्वायर है प्लस में। ये काट दिए तो बच गया 36 और 36, उधर से 16 लिया देते हैं -16 हो जाएगा, क्योंकि संख्या इधर 36 है और उधर 16 है तो 16 इधर ला दिए। फिर अब इधर लिया 6x, इधर का भी है 6x माइनस 8y और इधर का है प्लस 12y। तो ये घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 12x प्लस 4y, इसमें से कॉमन 4 ले लिए तो 3x प्लस y और ये 20 हो गया। घटा देने के बाद 20 बटे में ये 4 भागा में आ जाता है तो 4 5 20, 3x प्लस y या 3x प्लस y बराबर 5। अब इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं तो लिख देंगे कि 3x प्लस y माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 बराबर 0। यह एक समीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 सरल किया जाए। तो अंडर रूट अगर हटाते हैं तो उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर।
13 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, एक्स बाई प्लस 5 स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 50 25 और 2ab मतलब 5 दूनी के 10x। 13 25 को इधर ले आए -25 और x इधर ले आ गए यानी प्लस x, तो हो जाएगा 13 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो फिर उसके बाद ये घट गया तो -12 हो गया, ये 2 x हो गया प्लस 10x, यहाँ -12 हो गया, इन दोनों में से 2 निकाल लिए तो x बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। तो और यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ ले आए तो भागा का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये हो गया 2 छक्का 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि माइनस में है तो इसी साइड में अगर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 5 को तोड़ेंगे 2 और 3 5 हो जाता है, दोनों को गुणा करने के बाद 6 हो जाता है। तो 2x प्लस 3x हो गया, तो x दोनों में से निकाल लेते हैं तो x बच जाएगा, एगो 2 बच जाएगा। इसमें से निकाल लेते हैं 3 तो 3x बच जाएगा, यहाँ 2 3 6 तो 2 बच जाएगा। तो x प्लस 2 निकाल लिए, x प्लस 3 यहाँ रख दिए बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 2 है तो -2 हो गया, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस है तो माइनस हो गया -3, अर्थात -2 और -3 इसका सरल रूप हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या y मान लिए, तो x जो है y के 3 गुनी है 3y, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं, ये भी कह रहा है कि दोनों का अंतर x माइनस वाई का अंतर जो है 26 है क्वेश्चन के अनुसार। तो x का यहाँ मान हो गया 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, ये घटा देंगे तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 2 जो है बट्टा में चल जाएगा, तो 13 दूनी के 26, यानी कि y का मान 13 और x का मान y का 3 गुना है, तो 3y बराबर 3 गुणे 13, 13 3 39। एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 39 है। क्वेश्चन नंबर 14, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा HCF ज्ञात करें। तो 960 में 432 से 2 बार में कट गया 844, 96 बचा, फिर 432 में भागा दिए 4 बार में 384 होगा, 48 बचा, 48 से 96 में भागा देंगे तो होगा 48 दूनी के 96, क्लियर हो गया, 48 से कट गया पूर्णतः। अब इसको रूल के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, 960 बराबर 960 बराबर 432 गुणे 2 प्लस इतना, 432 बराबर 960 96 गुणे 4 बटे में 48 प्लस 48, फिर इसके बाद 96 बराबर 48 गुणे 2 बटे में मतलब प्लस 0, जो यहाँ बचा है वो जो है प्लस 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 में ले जाएंगे, तो जिससे 0 बच जाएगा, जिससे 0 बचेगा वही इसका मौसा कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट, जो 30 नंबर 30 क्वेश्चन थे उसमें से 15 का ही बनाना था, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है तो संख्याएं ज्ञात करें। माना संख्या बराबर x, व्युत्क्रम बराबर 1/x, प्रश्न से जोड़ जो है योगफल इतना है तो x प्लस 1/x बराबर 10/3, बटा पर के जोड़ निकालेंगे तो x का x हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10/3, 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 बराबर 10 से करेंगे तो 10x हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, तो 10 को चेंज करेंगे तो 9 1 10, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0, इनमें से 3x निकाल लिए तो x माइनस 3 बच जाता है, इसमें से 1 निकाल लिए तो x माइनस 3 बच जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा 3x-1 और ये x-3 बराबर 0। तो 3x-1 बराबर 0 बराबर x बराबर 1, माइनस से इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये गुणा में है तो हम भागा में चला जाएगा 1/3। x-3 बराबर 0, तो x बराबर -3 है तो +3 हो गया, x बराबर 3। अतः 1/3 तथा 3 इसका आंसर हुआ। 15 गो क्वेश्चन ओके हो गया। अब क्वेश्चन 3 गो और बनाने को आता है, उसको गौर करेंगे। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाना था। अब 31 से लेके 38 तक के क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है जो 5 नंबर का है। तो उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा 1 + sec थीटा बटे में sec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे में 1 - cos थीटा। इसको सिद्ध करना है। तो 1 + sec थीटा बटे में sec थीटा और हमको LHS बनाना है। तो 1 का 1 होगा, sec का 1/cos होगा, यहाँ sec का 1/cos होगा। तो बटा पर के जोड़ निकालने के लिए cos ले लिए और 1 + cos ये हो गया, 1 में ये cos है, ये है, नीचे नीचे cos cos कट गया तो बच गया 1 + cos थीटा। हम अलग से परिमेयकरण किए 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा और ये सिंपल 1 - cos थीटा है। और यहाँ जो है अब आगे देखते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा सेम सेम। तो sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, यही हमको सिद्ध करना है। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए आंकड़ों का माध्य 18 है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बच्चों की संख्या 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बारंबारता है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। अब गौर करते हैं, ये चार्ट बना दिए इस तरह से। वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 इस तरह से बना दिए। बारंबारता 7, 6, 9, 13, F 5, 4 टोटल हो गया। तो टोटल जोड़ने के बाद 44 + F बच गया, हो गया। x निकालते हैं, 11 और 13 जोड़ते हैं तो 24, 24 का आधा हो गया 12। 13 और 15 जोड़ते हैं तो 28, 28 का आधा हो गया 14। यानी 2 का अंतराल चल रहा है तो 2 के अंतराल से टोटल लिख दिए, x का मान निकल गया। 7 और 12, 12 × 7 = 84, 16 × 6 = 84, 16 × 9 = 144, 13 × 18 = 234, 20 F 22 × 5 = 110, 24 × 4 = 96। टोटल जोड़ने के बाद 752 + 20 F। सूत्र के अनुसार A बराबर सिग्मा FX बटे में सिग्मा F। 18 ये माध्य दे दिया है, उसके बाद ये जो है 752 + 20 F यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जोड़े हैं हम लोग। फिर 44 + F यहाँ जोड़े हुए हैं। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 18 × 44 + 18 F। 752 + 20 F 792 - 752 गुणा करने के बाद 792 आया, -752 बराबर 20 F माइनस 18 F। 20 F 18 F माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये घटाने के बाद 40 हो गया, ये घटाने के बाद 2 F हो गया, इसलिए F बराबर 40 बटे में 2 बराबर F बराबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को गौर करेंगे। 33 कह रहा है कि एक खिलौना दिया है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 है। खिलौने का आयतन ज्ञात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। अब गौर करते हैं, h बराबर 15.5 - 3.5 बराबर 12। L निकालना ज़रूरी है, h² + r²।
12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर 144 प्लस 12.25 जोड़ देने के बाद 156.25 हो गया। इसका वर्गमूल 12.5 cm हो गया। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र है अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र है 1/2 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। कॉमन ले लिए, फिर कट हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस पाई आर एल हो गया। पाई के कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो हो गया पाई आर, कॉमन ले लिए तो हो गया 2r प्लस एल। पाई के 22/7 गुणे 3.5, 2 गुणे 3.5 प्लस 12.5, तो कट गया 7×5 = 35। तो अब गौर करेंगे कि 22.5 से गुणा करेंगे तो 11 हो गया। 3.5 और 5 से गुणा 2 से गुणा किए तो हो गया 7 प्लस 12.5। 12.5 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.5। 11 गुणे 19.5 बराबर 214.5 cm स्क्वायर। ये हो गया वह पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं कि आयतन निकालने का रूल होता है। चूँकि यहाँ फिगर बना हुआ है टोटल, उसके अनुसार ही बनाए हुए हैं। खिलौने का आयतन बराबर हो जाता है गोलार्ध का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो गोलार्ध का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2r प्लस एच। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, 7 से काट दिए 0.5 भर में हो गया। उसके बाद 2 गुणे 3.5 प्लस 15.5, 22 और 5 गुणे 3.5 बटे में 3 गुणे 19, ये जोड़ने के बाद 19 आ जाएगा। तो 731.5 बटे में 3 डिवाइड करने के बाद भागा देने के बाद 243.83 cm हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ पर 50 मीटर ऊंची मीनार पर एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ की ऊपरी तथा निचले सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। गौर करेंगे, त्रिभुज ये फिगर बना दिए हम, इस फिगर के अनुसार ही ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो गौर करेंगे, त्रिभुज BDC में CD बटे में BD बराबर tan 45 डिग्री, CD बटे में BD बराबर 45 डिग्री के माने 1। CD बराबर BD बराबर AE बराबर 50 मीटर हो गया फिगर के अनुसार। इसलिए अब त्रिभुज ACE में देखते हैं। CE बटे में AE बराबर 33 डिग्री, या CE बटे में AE बराबर 50 माइनस H बटे में 50। 50 माइनस H बटे में 50 बराबर 1/√3, या 50 माइनस H तीछी गुणा करने के बाद 50 बटे में √3। H बराबर 50 माइनस 50 बटे में √3। लघुत्तम निकालने के बाद √3 हो गया। 50 √3 माइनस 50 कॉमन ले लिए, 3 माइनस 1 बटे में √3। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। H बराबर 50 √3 माइनस 1 बटे में √3। अब यहाँ गुणा कर देते हैं, परिमेयकरण करते हैं √3 से √3 से, तो हो जाएगा 3 माइनस √3, 50 कॉमन ले लेते हैं बटे में 3। फिर उसके बाद 50 3 माइनस √3 का मान 1.732, घटा देने के बाद 50 गुणे इसको घटाने के बाद 1.268 हुआ बटे में 3 बराबर 63.4 बटे में 3 बराबर निकला। तो 21.13 मीटर इसका आयतन निकल गया। यही निकालना था। टोटल क्वेश्चन हम बना दिए 34 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन उधर, 15 क्वेश्चन। तो 15 4 19 क्वेश्चन टोटल मैथमेटिक्स में 19 क्वेश्चन ही आएंगे।